हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन आप सभी के लिए एक सुंदर सा वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं और उस वीडियो में कोई न कोई कहानी हो सकती है या कोई धार्मिक पहेली हो सकती है या किसी ग्रंथ की कथा हो सकती है और वह भी हम प्रामाणिक लेकर उपस्थित होते हैं। आज हमने कमेंट लिया है नाहर सिंह जी का। नाहर सिंह जी ने अपना पता नहीं डाल रखा है। इन्होंने पूछा है हमसे कि बताइए, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल होए। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। धार्मिक पहेली का अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पूछा है हमसे कि राम राम सब कोई कहे। तो पहली लाइन में राम राम अर्थात जो भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो राम राम कहते रहते हैं। ये यहाँ तक ठीक है, परंतु इन्होंने आगे कहा है दशरथ कहे न कोय, अर्थात अपनी 10 इंद्रियों को जो व्यक्ति वश में कर सकता है, तो एक बार यदि वह अपनी 10 इंद्रियों को वश में करके और परमात्मा का नाम ले ले तो वह दशरथ हो जाता है। अर्थात 10 इंद्रियों को अपने कब्जे में करके इनमें से कोई भी इंद्री चलायमान नहीं होनी चाहिए, और तब यदि वह एक बार भी राम का नाम ले ले तो उसको ऐसे समझो जैसे उसने करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया हो। तो जहाँ तक है मैं समझता हूँ इस धार्मिक पहेली का ये रहस्य यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ एक लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस भूमंडल के अर्थात इस ब्रह्मांड के केवल 3 मंत्री हैं, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के ही मंत्री हैं। परंतु इनसे ऊपर भी कोई भगवान है। उस भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति वही होगा जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने कब्जे में कर रखा होगा। इसमें 5 तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 व्यक्ति की कर्मेंद्रियां होती हैं। यदि कर्मेंद्रियों को तो इंसान अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि जिनसे नासिका है उससे श्वसन तंत्र हमेशा चलता रहता है, और आँख है वो भी अपनी चलती रहती है, उनको बंद कर लेंगे। लेकिन जो 10वीं इंद्री है मन, उसको कंट्रोल कर पाना संभव नहीं होता है। तो जो भी योगेश्वर व्यक्ति अपनी 10वीं इंद्री सहित, मन सहित अपने समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करके एक बार भगवान का नाम ले ले, भगवान राम का ले ले, तो ये समझो उसने इन समस्त देवताओं से परे भजन कर लिया और वह व्यक्ति इन लोकों में भ्रमण नहीं करेगा। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भजन करने वाला तो केवल काल लोक तक ही सीमित होता है, वह केवल महाकाल के ही चंगुल में फंसा रह जाता है। या हमारे यहाँ पर इस ब्रह्मांड पर इन तीनों देवताओं का राज्य चलता है। उसमें भगवान शिव जो हैं, ये सभी जीव जो मरते हैं उनके लिए एक वरदान लगा हुआ है कि तुम प्रत्येक दिन 1 लाख लोगों का भक्षण करोगे और 1.25 लाख तुम पैदा करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ के जो मरने वाले व्यक्ति हैं वे केवल काल लोक तक जाते हैं और काल लोक से पुनः वापस इसी जीवन मरण में आ जाते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति इनसे परे भजन कर लेगा वह इस महाकाल के चक्कर से छूट जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, जैसे कोई व्यक्ति, अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा था,
तो उसने बच्चों से कहा कि बच्चों, हम सभी पिकनिक पर चलेंगे, तुम में से कौन कौन चलने को तैयार है। तो उस क्लास के सभी बच्चों ने ऊपर को हाथ कर दिया। इसी तरह से काल भगवान ने भी एक बार यहाँ पर पृथ्वी लोक के, इस भूमंडल के, इस ब्रह्मांड के जो भी जीव हैं उन सब से सभा की और ये कहा था कि हमारे साथ में भूमंडल पर मृत्युलोक में कौन कौन चलेंगे। तो सभी ने हाथ कर दिया। तो ऐसे जैसे बच्चों ने कर दिया और सभी लोग इस मृत्युलोक में आ गए। अब ये सभी उस महाकाल के चक्कर में फंस गए। तो जो भी उनसे परे जाता है उसकी चिंता महाकाल को होने लगती है। तो सभी लोग भजन तो करते हैं, केवल राम राम करते हैं, लेकिन दशरथ कोई नहीं कहता है। दशरथ वह व्यक्ति कहेगा जिसकी 10 इंद्रियां अपने कंट्रोल में होंगी, कब्जे में होंगी, तो वह महाकाल से बड़ी तपस्या कर जाएगा और वह इस जन्म मरण से छुटकारा पालेगा और वह अपने शाश्वत स्वरूप भगवान पार ब्रह्म अविनाशी में समाहित हो जाएगा। इस प्रकार से उसका आवागमन इस पृथ्वीलोक से मिट जाता है, इस मृत्युलोक से मिट जाता है। तो मैं समझता हूँ नाहर सिंह जी, आपने अपनी जो पहेली पूछी थी मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हो गए होंगे। दशरथ वही व्यक्ति कह सकते हैं जो अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके और उस अविनाशी ब्रह्म का भजन करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राधे।